बिहार एस्टेट 2024 के लिए यह रुक्मणी प्लेटफॉर्म प्रकाशन का सेट 17 है। सेट 1 to 16 और प्रीवियस ईयर सेट ऑलरेडी करा दिए गए हैं, तो जो भी स्टूडेंट उसे नहीं देखे हैं देख लीजिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स जो पेपर 1 देना चाहते हैं या पेपर 2 देना चाहते हैं या दोनों पेपर देना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य विषय के रूप में 50 अंकों का शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से है। यहाँ मैं आपके साथ 30 अंकों के शिक्षण कला के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि को सफल बनाने के लिए निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए? हर प्रश्न अगले प्रश्न से संबंधित होना चाहिए। छात्रों को भी कक्षा में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिनका उत्तर हाँ या नहीं में हो। सभी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी, क्योंकि इसके तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि छोटे बच्चों एवं मंद सभी छात्रों के लिए उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि नियम व सूत्र उन तथ्यों के आधार पर निकाले जाते हैं जिन्हें छात्र पहले से जानते हैं। इसमें ज्ञात अधिकांशतः स्व अधिगम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसमें छात्र आरंभ से अंत तक रुचि नहीं खोते। सभी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें छात्र आरंभ से अंत तक रुचि नहीं खोते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे पहले किया जाता है? उद्देश्यों का निर्धारण, रणनीतियों का चयन, उद्देश्य लिखना, कार्य विश्लेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उद्देश्यों का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जा सकता है? अभिभावक को, समाज को, अध्यापक को, छात्रों को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अध्यापक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य तब तक उत्तम नहीं होगा जब तक कि छात्र अनुशासित ना हो, अध्यापक पढ़ाने में रुचि ना ले, छात्र पढ़ने में रुचि ना ले, छात्रों और अध्यापकों के बीच जानने बताने के लिए निकट संपर्क ना हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिए स्कूल में शिक्षण सहायक सामग्री का होना आवश्यक है। निसंदेह इससे देश के शिक्षा क्षेत्र में क्रांति पैदा हो सकती है। ये कथन किसका है? कोठारी आयोग का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का, हंस मेहता कमेटी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोठारी आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसे समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है,
एक समृद्ध और विविधता पूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक समृद्ध और विविधता पूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं वो किन बातों को ध्यान में रखते हैं? उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनको सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? संशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक, पियाजे, वाटसन, वाइगोस्की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद क्या होते हैं? लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होता है। हानिकारक है क्योंकि इनमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी है क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसके बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? संवेदीगात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व हैं? कुशल मुख्याध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक, पुरस्कार और दंड। इसके चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? लिखित परीक्षा के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, प्रेक्षण के आधार पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेक्षण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुणों के संबंध में सही कथन कौन सा है? इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। इनमें से कोई नहीं। केवल 1, 1, 2, 3, केवल 4, 2 और 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इसके 1, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे को संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करवाना चाहिए। महापुरुषों की जीवनी को पढ़ाई जानी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महापुरुषों की जीवनी को पढ़ाई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों को
अनुप्रयोग करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति को मानना चाहिए, विषय की स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण कराना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, दोनों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को किसके द्वारा प्रेरित करते हैं? निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभियोग्यता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों के तरह पोशाक धारण कर लेते हैं, आप क्या दर्शन आप कर रहे होते हैं? समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का,
समूह की अनुरूपता का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समूह की अनुरूपता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां किसके कुछ उदाहरण हैं? परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा के बच्चों की स्थिति की निरूपता विधि, आलेख पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होना चाहिए जहां शिक्षक कैसा हो? व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का उपयोग करने में प्रशिक्षित हो। यह इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इस सेट में अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।